बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, उर्दू स्टूडेंट का आज जो हिंदी एग्जाम हुआ यानी SIL हिंदी, इसका आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। सेकंड पाली का क्वेश्चन है। सेकंड पाली में प्रथम पाली का मैंने आंसर की डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखा जाए। जे सेट है मेरे पास, आपके पास कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला सकते हैं। सभी का क्वेश्चन एक ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो संज्ञा का कौन सा भेद है? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। विरोध शब्द कौन लिंग है? तो विरोध शब्द जो है पुल्लिंग है। हिंदी में दो ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओठ शब्द है, तो ओठ शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है ओष्ठ से, ओठ बना है, जिसको होंठ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। पालित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मतलब पालित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पालिता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आप लोगों ने भी सही मारा होगा। अगर सही मारा है तो वीडियो को लाइक कर दें। से कारक किस कारक का है ना विभक्ति चिन्ह है? तो से जो है करण का होता है और अपादान का होता है। तो यहाँ अपादान है ऑप्शन में, तो अपादान से। सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो खाता है ता है, तो इसका मतलब वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता कहलाते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब उसकी कहाँ से उत्पन्न हुए, तो उसको कहते हैं देशज शब्द, जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी। अगला, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 4 भेद हैं। पहले 3 हुआ करता था, अब 4। जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और संकर शब्द, 4 शब्द माने जाते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र थी 60 के ऊपर, यानी ऑप्शन जो है यहाँ आपका ए बिल्कुल सही है। अगला, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? तो उनका सेनापति, दूसरे सीन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में किस पर टिप्पणी की गई है? तो किस पर टिप्पणी की गई है? रोजमर्रा के व्यवहारों पर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। पीपल वृक्ष कहाँ है? तो पीपल वृक्ष जो है निर्झर के पास है, झरना के पास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो क्या है है ना, भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय, तो दीनों का सच्चा बंधु होना। दीन माने ये दीर्घी का अर्थ है, इसका अर्थ होता है गरीबों का सच्चा बंधु होना। यकीन शब्द का क्या अर्थ है? तो यकीन का माने होता है भरोसा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है? तो ज़मीन पर उतारने की बात करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? तो चांदनी बना देता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़मीं जीनत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्ति किस शीर्षक का है? तो बच्चे की दुआ, इकबाल। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर नक्षत्र है, बाकी सब अशुद्ध शब्द है। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? तो मनुष्य शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। निबंध शब्द का लिंग क्या है? तो ये आपका पुल्लिंग है निबंध शब्द। करेला शब्द है, तो करेला तद्भव शब्द है आपका, इसका तत्सम होता है कारुवेल्ल। कारुवेल्ल का तद्भव करेला है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भक्षिका, यानी ऑप्शन बी। अदरक या अदरक जो है ये शब्द कौन लिंग है इसका? तो इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो करण से, है ना, जैसे उसने कलम से लिखा। ठीक है। अगला देखते हैं, मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दो कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो ये कैदियों को ही, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, सॉरी। अगला देखते हैं, ज़ैनब खानम की माता का क्या नाम था? ज़ैनब खानम की माता का नाम फूल बीबी था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचता है? तो आधा घंटे बाद, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला, असंभव को संभव कौन बना देता है? तो कर्मवीर जो है आपका असंभव को संभव बना देता है। अगला, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं आज, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जो होता है, ठीक है, वो महाप्राण कहलाता है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? देव जोड़ ऋषि, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है यहाँ पर, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर जो है कौन है? तो नवाब जो है यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, नवाब होता है, ठीक है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महमूद कौन खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है वो खरीदता है आपका सिपाही खरीदता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? कर्म के प्रति निष्ठा जो है ये व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है। वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, यानी ऑप्शन ए। हुंड्रू का झरना कहाँ है? तो राजगीर रांची यानी झारखंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुण कमल, यानी ऑप्शन सी। कबीर किस काल के भक्त कवि हैं? तो ये भक्ति काल। किसी बच्चा क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसका सही है। मानो स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? तो मोहर छाप वाली धोती का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था, ठीक है, पर कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे? तो आचार्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया है? तो वीर वरज से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? तो कक्षा में चुपचाप मंजू बैठी रहती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं, मुक्तकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया है? तो गांव से लाया है खेमा को। जख्म शब्द का अर्थ क्या होता है? घाव, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो किसके माता पिता? गुड़िया के माता पिता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या है? अलग है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कदम के पिता का नाम क्या है? तो कदम के पिता का नाम है जितेंद्र मांझी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, शोषित वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? मानवोचित विचार, मानवीय व्यवहार, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का परित्याग कब किया? तो 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? हृदयघात की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिसके शेखर पर चंद्र उसे क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंगार बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रुद्ध होना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऊँट के मुंह में जीरा लोकत्ती, लुकुत्ती का अर्थ क्या है? तो बहुत थोड़ा होना, ठीक है। अगला, नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नारकीय, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बेखटके शब्द कौन सा समास है? बेखटके, यानी प्रत्यय लग गया तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैं खाना खा चुका हूँ तब वो आया है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विवाद शब्द का विलोम है निर्विवाद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कर, आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन चक्षु, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है दृष्टि। द का उच्चारण त थ द
द का उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, दंत, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ छल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र अध्यापक की संख्या क्या थी? 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही थे। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? तो पुस्तक मिलता है इनको सभी चीज़ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 73 में बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये लिया गया है तो जिंदा है, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं? नेक राह पर, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो बीमा एजेंट रहते हैं उनके बगल में वकील साहब के, ऑप्शन बी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो ये रविवार का दिन था, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है? तो फल खाता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। पूछत पाड़े फिरे सबसों पर, झोंपड़ी को कहूँ खोज न पाए, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? तो सुदामा चरित्र से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी? तो ये प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 18 सुल्तान ईस्वी की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? तो 22 नहीं है 23 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है या बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राभव शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो प्राभव में जो है प्रा शब्द उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। खपत शब्द में प्रत्यय है तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा बाद में जो लगता है। कुल शब्द का विशेषण हो जाएगा कुलीन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवार्पण में कौन सा शब्द में कौन सा समास है? तो शिवार्पण में हो जाएगा आपका शिव का अर्पण, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार 3, अर्थ के अनुसार 8 भेद होते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा। अगला, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है? तो वसन माने कपड़ा होता है, आपका डी नंबर बिल्कुल सही। उपयुक्त शब्द का विलोम यानी उल्टा अनुपयुक्त, यानी ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई? तो कालपी आई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है? तो किसे सिनेमा देखने जाना है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हकीम साहब को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करके बताएं 92 नंबर में। अगला देखते हैं, लेखक बेडब बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ कहाँ से रसगुल्ला आया था? तो चौपाटी बाजार से, ऑप्शन बी। चित्रा ने किसे पाया? तो अर्जुन को पाया, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, डॉक्टर की फीस किस समय बढ़ जाती है? रात के समय, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, हकीम साहब क्या पहने हुए थे? तो हकीम साहब चिकन का बंदरदार कुर्ता, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित कविता के नरोत्तम दास हैं, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, सी नंबर बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, आकाश में हैं तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम है हिरन के छौने सो जा। तो ये कहाँ से है, किस कविता से लिया गया? रा भटके हिरन के बच्चे से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 99 में किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? तो किनको अपनी दरिद्रता यानी गरीबी पर क्षोभ था? तो सुदामा जी की पत्नी को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 100 नंबर में कह रहा है कि सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि उड़िया, ब्रज भाषा, पंजाबी भाषा, नेपाली भाषा में से, ठीक है, आप लोग को कमेंट करना। मैं आप लोगों को 50% कर देता हूँ कि इतना से ये दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। आप लोग इन दोनों में से बताइए कि कौन आंसर है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।